नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में नए सिरे से विधानसभा चुनाव करवाने की मांग प्रशांत किशोर की पार्टी ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सीजेआई की बेंच आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी। बिहार में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ये याचिका चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने दायर की है। जन स्वराज पार्टी ने अपनी याचिका में बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर करके आदर्श संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 11 के अलावा जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। इसलिए कोर्ट्स इसे अवैध करार दे और राज्य में दोबारा चुनाव कराए जाएं। याचिका में ये मांग की गई है। राज्यसभा में पीएम के भाषण में नेहरू गांधी परिवार छाया रहा, विपक्ष लगातार लगाता रहा नारे, फिर किया वॉकआउट। पीएम मोदी ने कांग्रेस का क्यों जताया आभार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला। अपने पूरे भाषण में पीएम मोदी ने राहुल गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन सिर्फ नारे दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोगों को समस्या माना, जबकि उनकी सरकार 140 करोड़ लोगों को देश की ताकत मानती है। भाषण शुरू होने से पहले ही राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद आरोपी को बोलने दो और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ने इस नारेबाजी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ लोग मोदी तेरी कब्र खोदेगी जैसे नारे लगाते हैं, जो उनके दिल में नफरत को दिखाता है। स्वास्थ्य को लेकर पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो रोज 2 किलो गालियां खाते हैं, इसी वजह से स्वस्थ रहते हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सांसद हंसते नजर आए। कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए पीएम ने कहा कि पार्टी अपने ही स्टार्टअप को नहीं संभाल पाई और उसमें दूरदर्शिता की कमी रही है। उन्होंने सिख समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक सिख सांसद को गद्दार कहा, जो बेहद शर्मनाक है। ये बयान राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुए हालिया विवाद से जुड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिखों से नफरत करती है और ये देश कभी नहीं भूलेगा। असम को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद और असम के लोगों का अपमान किया और भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिलने का विरोध किया था। ट्रेड डील पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। घुसपैठियों, किसानों और बैंकों के मुद्दे पर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी जारी रखी और अंत में सदन से वॉकआउट कर दिया। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष थक गया और भाग गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज और हमला दोनों किया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं, जो अब मुझे अच्छे से जानते हैं। पिछले 10 सालों में 5-6 बार मुझे बोलने से रोका गया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। तो वो अनुभव से सीख गए हैं कि इस बार दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने समझदारी से काम लिया और ऐसी समझ उन्हें निरंतर मिलती रहे। बता दें, लोकसभा में पीएम मोदी भाषण देने नहीं गए थे। कहा गया कि उन पर महिला सांसद हमला करने वाली थी। स्पीकर ओम बिरला ने हमले की बात कही। फिर कहा गया कि स्पीकर ओम बिरला के पीछे पीएम मोदी छुप रहे हैं। दरअसल वो राहुल गांधी की चुनौती के कारण लोकसभा नहीं गए, क्योंकि राहुल ने चुनौती दी थी कि वो आए तो नरवणे की किताब उनके हाथों में दूंगा। वही किताब जिसका जिक्र होने से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। रिलायंस ने वेनेजुएला से 20 लाख बैरल तेल खरीदा। ट्रंप के कहने के बाद आई ये खबर। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। यह खबर रॉयटर्स ने बताई है और ये रिलायंस के लिए लगभग 1 साल बाद वेनेजुएला से पहली तेल खरीद है। रिलायंस ने ट्रेडर विटोल से 2 मिलियन बैरल वेनेजुएला क्रूड ऑयल खरीदा, जो अप्रैल 2026 में डिलीवर होगा। बता दें, ट्रंप ने इंडिया पर प्रेशर डाला है कि रशियन ऑयल बंद करे और बदले में यूएस से ट्रेड डील और वेनेजुएला ऑयल का एक्सेस मिलेगा। और इस बीच ये खबर आई। अब रूस बोला, भारत को किसी भी देश से तेल खरीदने की आजादी। ट्रंप के दावे पर क्रेमलिन की प्रतिक्रिया, कुछ नया नहीं। बोले, रूस कभी भी भारत का एकमात्र तेल का स्रोत नहीं रहा।
रूस ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने की पूरी आजादी है। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति जताई है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही तेल अलग अलग जगह से खरीदा है और ये कोई नई बात नहीं है। रूस कभी भी भारत का एकमात्र तेल का स्रोत रहा ही नहीं। पेस्कोव ने यह भी कहा कि उन्हें भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के संबंध में कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम फिर चर्चा में। एप्स्टीन ने सहायक के लिए मांगा वीजा, हरदीप ने की मदद। महुआ मोइत्रा ने साझा किया है स्क्रीनशॉट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोमवार को जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़ा एक नया दावा किया। महुआ ने सोशल मीडिया पर एक ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व राजनयिक हरदीप सिंह पुरी का नाम फिर सामने आया है। महुआ मोइत्रा के मुताबिक इस ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप पुरी से भारत में एक शादी में शामिल होने के लिए अपने सहायक को जल्दी वीजा दिलाने की मदद मांगी थी। दावा है कि हरदीप पुरी ने इस वीजा प्रक्रिया में तुरंत मदद की। महुआ ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले हरदीप पुरी ने उन्हें फोन कर एप्स्टीन फाइल से जुड़ा एक पुराना ट्वीट हटाने को कहा था। इस पूरे मामले पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं अपना जोखिम खुद उठाऊंगी, आपकी गुंडा सेनाएं मुझे नहीं डराती। मेघालय में अवैध कोयला खदान में विस्फोट, 18 मजदूरों की मौत। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के एक गांव में गुरुवार को संदिग्ध अवैध कोयला खदान में जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में अब तक 18 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ मजदूरों के अब भी खदान में फंसे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक विस्फोट खदान के अंदर हुआ जिससे मजदूर बाहर नहीं निकल सके और उनकी जान चली गई। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य चलाया गया जिसमें 18 शव बरामद किए गए। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं पीएम मोदी ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मेघालय सरकार ने भी मृत मजदूरों के परिवारों को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। गौरव गोगोई पर हेमंता ने लगाए पाकिस्तान में खातों का आरोप। बोले, गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान में कई बैंक खाते हैं। गोगोई ने शुरू कर दी परिवर्तन यात्रा, बढ़ा सियासी विवाद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता और असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई पर उनकी पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम शर्मा ने दावा किया कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान में कई बैंक खाते हैं जिनमें से कुछ अब भी सक्रिय हैं। मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ये सिर्फ 1 या 2 खाते नहीं बल्कि कई बैंक अकाउंट पाकिस्तान में चल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पाकिस्तान में बैंक खाते हैं वो देश की सुरक्षा के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। सीएम शर्मा ने कहा वो इस मुद्दे पर 8 तारीख को और खुलासा करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वो खुद गौरव गोगोई से पूछें कि उनके परिवार के पाकिस्तान में कितने बैंक खाते हैं। वहीं असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर से शुरू हुई, जहां गौरव गोगोई ने राज्य में शांति, एकता और विकास के लिए प्रार्थना की। गौरव गोगोई ने कहा, यह यात्रा एक नए असम के निर्माण के लिए है जहां सामाजिक सौहार्द, आर्थिक विकास और कानून का सम्मान हो। कांग्रेस नेताओं ने बताया, यह यात्रा राज्य के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी और लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा। ट्रेड डील के खिलाफ किसान संगठनों का ऐलान। 12 फरवरी को एसकेएम ने बुलाया हड़ताल। बोले, डील से बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसान संगठनों का विरोध तेज हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समझौते की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर किसानों के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। एसकेएम का कहना है कि इस डील से भारतीय बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी जिससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए 0% आयात शुल्क की बात मान ली है। किसान मोर्चा ने इसे कानूनों के साथ विश्वासघात बताया। बयान में कहा गया कि पीएम ने 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किसानों के हितों की रक्षा के लिए बड़ी कीमत चुकाने की बात कही थी, लेकिन अब वही सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में फैसले ले रही है। इसी मुद्दे पर एसकेएम ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठनों का कहना है कि वो कृषि से जुड़े प्रावधानों का विरोध करेंगे और सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए।
ओमान पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका के साथ आज होगी बातचीत। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अमेरिकी दूतों से वार्ता के लिए ओमान पहुंच गए हैं। आज उनकी मुलाकात और बातचीत होने जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं जब तक कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए कोई नई डील नहीं कर लेता। वहीं ईरान ने कहा है कि वो परमाणु मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने जैसी मांगों पर वो वार्ता नहीं करेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत पर नजर रख रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि ईरान के साथ कोई डील हो सकती है या नहीं। अब आज इस वार्ता पर दुनिया की नजर रहेगी कि क्या नतीजा निकल सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.